हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। एंड हम लोग आज क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसका जो पहला टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछता ही है। ठीक है, हर साल पूछता है। इस बार तो कट किया हुआ था, लेकिन तुमसे तो पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को अगर हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो क्वेश्चन किसी भी बुक से दे दे, एनसीईआरटी से, आरएसएफएल से, एग्जाम्पलर से, अपने मन से भी दे दे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन देगा सॉल्व हो ही जाएगा। तो ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही मजे से हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो तैयार हो, रिलैक्स हो के एकदम पढ़ना है। ठीक है, माइंड पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेस है, किसी बात की चिंता है, फिक्र है, तो अभी मत देखो, बाद में देख लेना, लेकिन स्ट्रेस करके मत देखो। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा 15-20 मिनट बर्बाद हो जाएगा, तुम सीख भी नहीं पाओगे। मैथमेटिक्स जब भी पढ़ना ना, तो देखना एक चीज कि मन खुश होना चाहिए, किसी बात का टेंशन नहीं हो। चलें अब बात शुरू करते हैं भाई। यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या चीज? क्लास 6 में, 5 में भी हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब तुमको लगेगा कि यार क्लास 5-6 में कैसे पढ़ लिया? ये तो क्लास 10 में है भाई। जो तुमने डिवीजन पढ़ा है ना, वही डिवीजन तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब किसी छोटे से बच्चे को कह दिया जाता कि भाई मैं तुमको आज पढ़ाऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो डर से भाग जाएगा कि पता नहीं सर ने क्या कह दिया। ठीक है, तो इसलिए क्लास 10 में जब हम लोग आ गए हैं, तो इस पर थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। इसमें तो डिवीजन ही तो है। समझते हैं क्या है बात। यूक्लिड कौन थे भैया? सबको पता है, यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। और लेमा का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग जानेंगे यहाँ पे लेमा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये बात समझ लेते हैं। बहुत जगह क्या होता है कि बच्चे यूक्लिड डिवीजन लेमा सबने पढ़ लिया और किसी ने पूछ दिया कि लेमा क्या होता है, अब वो ऐसे करके माथा भार करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो जानना हर एक चीज को जानना। देखो लेमा क्या होता है, छोटी सी बात है। लेमा जो होता है ना, वो एक सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पता है कि 2 + 2 4 ही होगा, इसको प्रूफ क्या करना है यार? इसको तो कुछ प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है। इसका यूज हम कहां पे करते हैं? इसको हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, जैसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। ठीक है, तो लेमा क्या है? इट इज नथिंग जस्ट ए सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। बात क्लियर है? जो भी पूछे ऐसे बता देना उसको। अब क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बात समझते हैं। अब क्लास 10 में भले ही हम लोग आ चुके हैं मेरे भाई, लेकिन अगर कोई तुमसे ये सेंटेंस कह दिया जाए कि यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तुम पढ़ के समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से, जैसे हम लोग दोस्त आपस में बैठ के बात करते हैं ना, कुछ कोड में हम लोग बात करते हैं, तो जो कोड में बात करते हैं वो तीसरा आदमी समझ नहीं पाता है। ऐसा तुमको लगता है, सारे लोग समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ भी स्टूडेंट आते हैं, तो कुछ तो वैसे होते ही है, तो वो लोग कोड में कुछ कुछ बात करते हैं, मैं समझ जाता हूँ, लेकिन क्या करूं भाई, बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी ना एक मैथमेटिकल कोड में लिखा हुआ है, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बदलते हैं। ठीक है, यूक्लिड साहब ने क्या कहा, इसको बात को जरा गौर से सुनो। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अब तुम पॉजिटिव इंटीजर देख के डरना नहीं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है पता है ना? देखो, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ना, ये नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि 0 तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 से आगे। तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। तो यहां पे नेचुरल नंबर नहीं कह के क्या लिखा गया? पॉजिटिव इंटीजर, तुमको कंफ्यूज करने के लिए। तो फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स Q एंड R। तो इस A और B के लिए 2 यूनिक होल नंबर्स Q और R एग्जिस्ट करते हैं, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये क्या चीज है? देखो, पॉजिटिव इंटीजर A और B था, मैंने A को B से डिवाइड किया, तो हर बार मेरे को एक यूनिक कोसेंट मिलेगा और एक यूनिक रिमाइंडर मिलेगा। यही बात कहा जा रहा है। A और B कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है, तो A और B लिया, A को डिवाइड किया B से, तो यूनिक होल नंबर्स मिलेंगे Q और R। Q फॉर कोसेंट, R फॉर रिमाइंडर। ये यूनिक होगा, हर बार ये यूनिक होगा। जब भी कोई तुम 2 नया नंबर लोगे तो उस डिवाइड करोगे, तो उसका कोसेंट और रिमाइंडर हमेशा यूनिक आएगा। ठीक है, तो यही बात तो कहा जा रहा है यहां पे। अब ये बात क्या चीज है, देख के डरने की बात है नहीं। तुमने ऑलरेडी, अब ये क्या लिखा हुआ है समझो बात को भाई। हम लोग क्लास 5-6 में हमने पढ़ा है कि इसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डिविडेंड, इसको डिविजर बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि डिविडेंड इसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका डिविडेंड क्या है, ए है, डिविजर क्या है, बी है, इंटू कोसेंट क्या है, क्यू, रिमाइंडर क्या है, आर। तो जो कुछ यहां लिखा हुआ है वही चीज तो यूक्लिड साहब ने कहा था, फिर ये सेंटेंस देके डरने की बात तो है ही नहीं। अब इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे के सारे क्वेश्चन जब भी तुम सॉल्व करोगे, तुमको इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी पे डिपेंड करेगा, रिमाइंडर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर के बारे में, आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो रिमाइंडर तुम्हारा आएगा ना, जो भी रिमाइंडर आ जाए, ठीक है, कुछ भी आए, लेकिन वो डिविजर से कम ही होगा, डिविजर से कम ही होगा। कैसे, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, देखना जरा सा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर देखो, जैसे क्लास में टीचर बैठे हैं और तुमको मुस्कुरा के पढ़ा रहे हैं, तुम भी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, सीरियस तो लोग बीमार होने के बाद होते हैं, पढ़ते वक्त में सीरियसनेस नहीं चाहिए, फेस पे स्माइल, ठीक है, और माइंड में कंसंट्रेशन। सीरियस लोग बोलते हैं कि यार सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, क्या बेवकूफ वाली बात है। सीरियस तो लोग बीमार होने के बाद होते हैं ना सीरियस, हम लोग तो भाई बिल्कुल ठीक ठाक है। तो क्या करना है, देखो मैंने क्या कहा कि एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे मेरे को 3 से डिवाइड करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो 3 से मैंने डिवाइड करने, कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो यार, 5 ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, चलो 4 ले लिया। फिर 3 से डिवाइड करने के लिए 5 ले लिया, फिर 3 से डिवाइड करने के लिए 6 ले लिया। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करने के लिए 7, 3 से डिवाइड करने के लिए 8, 3 से डिवाइड करने के लिए 9। और तुमको लग रहा है कि सर आप डिवीजन सिखा रहे हो, मतलब कुछ भी, ऐसा नहीं है भाई, यहां से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो 3 1 3, रिमाइंडर 1, 3 1 3 यहां भी होगा, रिमाइंडर 2, 3 2 6 0, फिर 3 2 6, रिमाइंडर 1, 3 2 6, रिमाइंडर 2, 3 3 9, रिमाइंडर 0। तुम एक चीज नोटिस करो कि तुमने डिवाइड किससे किया है, तुमने डिवाइड किया 3 से, तुमने डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया। तो रिमाइंडर क्या सब आ रहा है, रिमाइंडर क्या सब आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1 2 0, फिर से वही रिपीट हो रहा है 1 2 0। मैंने क्या नोटिस किया कि भाई 3 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा ही आएगा, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा 3 से। लेकिन क्या होगा, तो ये 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये दोनों साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। यही चीज तो यहां पे लिखा हुआ है, यही चीज तो यहां पे लिखा हुआ है। जो 3 है ना, 3 मतलब क्या, जिससे मैंने डिवाइड किया है, जो यहां पे बी था, डिविजर था, यहां पे क्या है, 3 है। तो ये था कंसेप्ट, ये वाली बात थी। अब कोई तुमसे नॉर्मली ऐसे कह दे कि मेरे भाई किसी भी चीज को, अब तुम 3 से तुम और भी नंबर लेते जाओ ना, डिवाइड करते जाओ, तुमको रिमाइंडर हर बार यही आएगा 0 1 2, इसके अलावा कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं। कोई भी नंबर तुम ले लो। तो ऐसे ही तुमसे कोई पूछेगा कि किसी नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, डिविजर 5 हो, 5 क्या हो, डिविजर हो, तो इसका रिमाइंडर क्या सब हो सकता है, मैं कहूंगा कि 5 से छोटा हर चीज हो सकता है। तो 5 से छोटा क्या सब हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 तरह का रिमाइंडर आ सकता है, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तरह का रिमाइंडर आ सकता है। अच्छा, यही तो कंसेप्ट था। अब तो बात पकड़ लिया हमने, बात तो हमने पकड़ लिया। ठीक है, क्या बात पकड़ लिया भाई, तो बात ये पकड़ लिया कि अब किसी ने कहा कि अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 1 2, 4 से किया जाए तो 0 1 2 3, 4 से कम, 5 से किया जाए तो ऐसे, 6 से किया जाए तो 6 से कम, मतलब 0 1 2 3 4 5, ऐसे। बात समझ आ रही है। तो रिमाइंडर अब क्या होगा, बिना नंबर देखे भी हम लोग बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। अब यहां पे एक छोटी सी बात को समझो, ठीक है, ये तो बच्चों वाली बातें हो गई, हमने कंसेप्ट भी समझ लिया। अब कोई ऐसे तुमको घुमा फिरा के हाइपोथेटिकल बात करे, ठीक है, तुमसे कोई कहे कि कोई एक नंबर है a, ठीक है, इस नंबर को मैंने 3 से डिवाइड किया। मैंने कहा ठीक है भाई,
तो पॉसिबल फॉर्मेट्स क्या सब हो सकता है, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल फॉर्मेट्स। सुनना बात को, कंफ्यूज नहीं करना, आराम से सुनो। कोई नंबर ए है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो ए कोई नंबर है, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, तो पॉसिबल फॉर्मेट्स क्या सब हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि देखो भाई, तुम अब चूंकि ए क्या है मेरे को पता तो नहीं है कि 3 के टेबल में कितने बार आएगा, तो मैंने मान लिया कि कोसेंट क्यू आ रहा है। यहां पे 6 था तो 2 आ गया कोसेंट, लेकिन यहां पे ए कितना है मेरे को पता नहीं है, तो मैंने कहा कि मान लिया जाए कि कोसेंट क्यू आ रहा है और रिमाइंडर आर आ रहा है। तो कोसेंट क्या आएगा इसके बारे में तो मेरी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि नंबर ही पता नहीं है, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा ये मेरे को पता है। रिमाइंडर क्या सब आ सकता है, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि पॉसिबल फॉर्मेट क्या सब होगा, तो तुम कहोगे कि मेरे भैया पॉसिबल फॉर्मेट्स जो होगा ये हो जाएगा ए इक्वल टू कितना होता है, बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो बी मतलब यहां पर डिविजन, तो डिविजन 3 है, तो ए इक्वल टू बी मतलब 3, ए इक्वल टू 3q प्लस आर। अब यहां पे जो पहला फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा a इक्वल टू 3q प्लस 0, जब हम r को 0 लेंगे। दूसरा फॉर्मेट हो सकता है a इक्वल टू 3q प्लस 1, जब हम 1 लेंगे। और तीसरा फॉर्मेट हो सकता है a इक्वल टू 3q प्लस 2। ये 3 पॉसिबल फॉर्मेट है। तो कहने का मतलब क्या था, ये बात, ये क्या मैंने कह दिया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। ये मैंने ये कहा कि कोई भी नंबर हो उसको तुम अगर 3 से डिवाइड करोगे तो यही तीनों फॉर्मेट आएगा। तुम यहां पे देख सकते हो वही बात आ रहा है, 3, ठीक है, q प्लस 1, देखो 3q, q फॉर कोसेंट, 3q प्लस 1, अच्छा 3q प्लस 2, देखो 3q प्लस 2 आ रहा है, 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 आ रहा है, फिर देखो फिर से 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 0, यही 3 फॉर्मेट आएगा, इससे अलावा कोई फॉर्मेट नहीं आएगा। तो यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, ये बात तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था, कुछ बच्चे जो एनसीईआरटी की बुक लेते हैं जिनके पास में पुराना आरएसएल का बुक है, ठीक है, तो नया परचेज करना तो चाहेंगे नहीं क्योंकि 650 रुपए का बुक आता है, तो आप एक पीडीएफ परचेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे साइट पे मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको 50 रुपये लगेंगे वहां पे। और एक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो मेरे थ्रू, चूंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, तो स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है मेरे थ्रू स्टूडेंट को, तो 29 रुपीज में आपको न्यू वर्जन वाला आरएसएल का बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप दिया हुआ है एक व्हाट्सएप नंबर, मैसेज करोगे, कुछ क्यूआर कोड वगैरह दे दिया जाता है, आपको स्कैन करके आपको बुक भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला, चूंकि मैं भी इसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है, तो आपके पास तो ये वाला बुक होना जरूरी है। आपके पास अगर पुराना वाला बुक होता है तो पुराने वाले बुक में क्वेश्चंस आगे पीछे है, तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 और वो तुम्हारे बुक में 25 नंबर पे होगा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अगर पुरानी वाली बुक है तो नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1-2 साल पहले का भी बुक है तो भी आप ये 29 रुपीज में बुक ले सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। सर ये क्या लिख दिए हो, ये 1 2 3 4 5 तो सबको आता है, हाँ आता तो है सबको, लेकिन मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूं। क्या अलग बताने जा रहा हूं, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ भाई, तुम भी थोड़ा सा आगे आ जाओ। मैंने क्या कहा, एक बात कर दो यार, एक बात करते हैं हम लोग, इस सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जाए, इन सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड किया जाए, इन सारे नंबर को 4 से डिवाइड किया जाए, तो कौन कौन से फॉर्मेट्स बनेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त में ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो यही मैं सिखा रहा हूं तुमको। तो तुम कहोगे कि सर 1 को 2 से डिवाइड कैसे लगेगा, 2 के टेबल में 1 आता ही नहीं है और डेसिमल में जाना नहीं है। भाई डेसिमल में क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर, डेसिमल की बात ही नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, देखो 2 के टेबल 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। लग सकता है 1 में 2 से डिवाइड लगेगा, 2 गुना 0 बराबर 0, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 इंटू 0 प्लस 1। अब फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पता है ना कि 2 1 2, रिमाइंडर 0,
तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 2 इंटू 1 प्लस, मजाक मत लेना इसको। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 है ना, 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको क्या करेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। फिर क्या करेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। इसको क्या किया जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 6। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। इसको क्या किया जाएगा 2 इंटू 4 8 प्लस 0 इक्वल टू 8। 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9। इसको क्या किया जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 0। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ मेरे भाई। अब तुम देखो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ देखो तो 2, ये बीच वाला कोसेंट है, ये बीच वाला क्या है देखो, ये 0 या फिर ये 1 जो ये क्या है कोसेंट है ना। तो तुम्हारे पास 2 से डिवाइड करने पे फॉर्मेट कौन कौन सा फॉर्मेट आ रहा है 2 2, ठीक है, और फिर क्या आया कोसेंट आया और फिर 0 आया। देखो 2 इंटू कोसेंट प्लस 0, 2 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, 2 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, 2 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, 2 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो तुम्हारे पास जो पहला फॉर्मेट आया वो 2q प्लस 0 का फॉर्मेट आया। नीचे लिखा जाए इसको मिटा के देखना, बहुत अभी डाउट क्लियर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर होने वाला है। तो यहां पे 2q प्लस 0 का फॉर्मेट आया और दूसरा फॉर्मेट क्या आया 2q प्लस 1 का फॉर्मेट आया, है ना यार। 2q प्लस 0, 2q प्लस 1, मेरे को मतलब है सिर्फ 2 से, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया है। कोसेंट क्या आएगा मतलब नहीं है, मतलब है रिमाइंडर से। तो 2q प्लस 1, 2q प्लस 0, 2q प्लस 1, 2q प्लस 0, 2q प्लस 1, 2q प्लस 0 ऐसे आ रहा है। तो ये दो चीज मेरे पास में आया है। अब तुम गौर से देखो तो 2q प्लस 0 को मैं सीधा 2q ही लिखूंगा और 2q प्लस 1 को तो 2q प्लस 1 लिखना पड़ेगा। अब तुम एक चीज देखो तो ये 2q वाला फॉर्मेट जो आ रहा है ये कहां पे है, ये 2q वाला फॉर्मेट है, ये 2q वाला फॉर्मेट है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो सिर्फ 2q बचेगा। 2q वाला फॉर्मेट है, 2q वाला फॉर्मेट है, 2q वाला फॉर्मेट है। अब मेरे भाई जितना भी 2q वाला फॉर्मेट है सब क्या है इवन नंबर। देखो जरा सा गौर से, क्या है इवन नंबर, है ना। 2 4 6 8 10 ये सारे क्या है इवन नंबर्स है। तो ये जो 2q वाला फॉर्मेट तुम्हारे पास में आएगा ना ये हमेशा इवन होगा। तो किसी भी चीज को अगर इवन शो करना है तो उसको मैं कहूंगा, दिखा दूंगा कि ये 2q के फॉर्मेट में है। और देखो 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, देखना 2q प्लस 1, 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 ये सारे के सारे क्या है भाई ऑड है। 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। तो जब भी 2q प्लस 1 वाला फॉर्मेट होगा ना ये हमेशा ऑड होगा। तो जब भी किसी चीज को ऑड दिखाना होगा, ठीक है, तो मैं क्या दिखा दूंगा उसको कि 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में। जैसे एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल अभी देखो, जैसे किसी ने तुमसे कहा कि 6q जो है, सिंपली यूं समझो कि हम इवन और ऑड कब बताते हैं। हम इवन के लिए क्या कहते हैं, देखना एक बात समझो पहले, हम इवन किसको बोलते हैं, इवन बोलते हैं जिसमें 2 से डिवाइड किया जाए। सपोज करो 8 है, ठीक है, तो 2 4 जा 8 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 बचे, ठीक है, ये इवन हो गया। और ऑड किसको बोलते हैं, तो अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचे। तो जब रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचा तो इवन होगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचेगा तो क्या होगा ऑड होगा। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। सिंपली यूं समझो कि जिसमें से 2 कॉमन आ जाए वो इवन होगा। जैसे कि देखो 15 में से 2 कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये क्या है ऑड है। 16 में से 2 कॉमन आएगा, बिल्कुल 2 कॉमन आएगा, इसको हम 2 इंटू 8 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया इवन हो गया। तो जिसमें से 2 कॉमन आ जाए वो क्या हो गया इवन हो गया, और जिसमें 2 कॉमन नहीं आए वो क्या हो गया ऑड हो गया। एज एन एग्जाम्पल देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर 0। तो भाई 2 से डिवाइड करने पे कोसेंट 8 आया, रिमाइंडर 0 आया, चूंकि रिमाइंडर 0 है तो ये इवन है। और 15 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 इंटू 7 14 प्लस 1 5। अब देखो 2 से डिवाइड करने पे कोसेंट 7, रिमाइंडर 1 आया, तो रिमाइंडर 1 आता है तो ऑड होता है। तो ये मेरे को ये 2q प्लस 1 का फॉर्मेट हो गया और ये 2q प्लस 0 का या सीधा 2q का फॉर्मेट हो गया। तो 2q का फॉर्मेट इवन होता है, 2q प्लस 1 का फॉर्मेट ऑड होता है। ऐसे हम लोग दिखाएंगे। अब देखो ये तो सिंपल बात होगी ना। जैसे तुमसे किसी ने कहा कि 6q क्या है, तो 6q को मैं दिखाऊंगा कि 6q ऑड है कि इवन है। तो मैंने क्या बताया था, जिसमें से 2 कॉमन आ जाए वो इवन हो गया। तो क्या इसमें से 2 कॉमन आएगा, बिल्कुल 2 कॉमन आएगा।
इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 3q। देखो 2 इंटू 3q, नहीं कौन सा फॉर्मेट आ गया, 2q का फॉर्मेट आ गया, 2q, 2 इंटू समथिंग, तो 2 इंटू समथिंग। 2 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वो इवन ही होगा, ठीक है। तो जिसमें से अब 6q में से 2 कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। और ऐसे सपोज कर लो किसी ने 6q प्लस 3 कर दिया, तो अब क्या करने वाले हैं, अब ये कौन सा फॉर्मेट आएगा, समझना बात को। अब मैं इसको क्या करूंगा, 6q, चूंकि 2 कॉमन लेना है तो 6q में से तो 2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन 3 में से 2 कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 3 को मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस 1, और अब इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया जाए तो कितना बचेगा, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और प्लस ये वाला 1, प्लस ये वाला 1। देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, ये 2q प्लस 1 का, 2q प्लस 1 का फॉर्मेट है, तो ये ऑड होगा। तो मैं कह दूंगा कि भैया देखो ये इवन है और ये क्या है, ऑड है। क्यों ऑड है, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, 2 कॉमन लिया तो लास्ट में क्या बच गया, 1 बच गया। ये वाला फॉर्मेट देख लो ना, ये वाला फॉर्मेट 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 इंटू कोसेंट प्लस 1। कोसेंट में कुछ भी हो सकता है, अभी कोसेंट 3q प्लस 1 है कोसेंट, अभी कोसेंट क्या है, 3q प्लस 1, ये कोसेंट है। तो 2 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये तो ऑड हो गया, और यहां पर रिमाइंडर नहीं बचा तो इवन हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया बात। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इवन और ऑड प्रूफ करते हैं, ऐसे किया जा सकता है। अब देखो यहां पे समझना, 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, समझो 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको मिटा दिया जाएगा। 1 मिनट पढ़ के मजा आ रहा है, बताना यार कमेंट में, यार कुछ भी लिखना जरूर, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि तुमको कैसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे तो लग रहा है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुमको कैसा लग रहा है ये तो मुझे पता नहीं। तो ये कमेंट करोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मैं तुमको देख नहीं सकता। बहुत दुख की बात है, मैं तुमको देख नहीं सकता। काश मैं तुम सबको देख पाता, कितना मजा आता। चलो 1 में डिवाइड करना है 3 से, तो भाई 3 के टेबल 1 आता नहीं है, तो पता है क्या करेंगे, 0, 3 इंटू 0 तो 0 और रिमाइंडर 1। ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, भाई लगेगा तो नहीं, तो 3 इंटू 0, 0 और रिमाइंडर 2। और जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 3 रिमाइंडर 0। तो ये देखो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 कोसेंट 0 रिमाइंडर 1, फिर 3 इंटू 0 0 प्लस 2, 3 इंटू 1 3 प्लस रिमाइंडर 0। इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। इसको 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 2 6 प्लस 0, 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 9 रिमाइंडर 0। इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1। ये सारे फॉर्मेट आ गए। अच्छा यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, इवन और ऑड ये अभी देखा जाएगा, अभी जस्ट रुक जाओ। इवन ऑड में एक बात और समझो, अगर कोई तुमसे ऐसे कह दे कि मेरे भाई तुम बताओ कि 5q प्लस 2 ये इवन होगा कि ऑड होगा, मैं कहूंगा कि मैं बता ही नहीं सकता। कैसे नहीं बताओगे भाई, बताना तो पड़ेगा। तो नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि 5 में से कभी भी 2 कॉमन नहीं आ सकता है, और इसको मैं तोड़ भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ये इवन होगा कि ऑड होगा ये मैं नहीं बता सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही 3q प्लस 1, अब ये ऑड होगा कि इवन होगा ये भी मैं नहीं बता सकता हूं। क्यों नहीं बता सकता हूं, क्योंकि 3 में से 2 कभी कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है कि इवन होगा कि ऑड होगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए, अगर किसी ने 4q प्लस 3 लिख दिया, अब मैं कहूंगा कि हाँ ये मैं बता सकता हूं। क्यों, क्योंकि 4 में से 2 कॉमन आ सकता है। कैसे लिखूंगा, देखो 2 इंटू 2q, ठीक है, और प्लस 3 को मैं लिखता हूं 2 प्लस 1। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां से तो 2 कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2q प्लस ये वाला 2 1 बनेगा ना। तो अभी देखो 2q प्लस 1 का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो इसमें से 4 में से 2 कॉमन आ सकता है, 6 में से आ सकता है, लेकिन 5q और 3q में से 2 कॉमन नहीं आएगा। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं कहूंगा कि मेरे को पता नहीं है। क्यों, अभी तुमको एग्जाम्पल यहां पे दिखाऊंगा। अभी देखो तो तुमने क्या देखा मेरे भाई, तुम्हारे पास में कौन कौन से फॉर्मेट आ गए हैं। देखो तुम्हारे पास में जो फॉर्मेट अभी मिले हैं तुम्हारे पास में, ये 3 इंटू कोसेंट के लिए q प्लस रिमाइंडर 1,
ठीक है। फिर 3 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 2, तो 3 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 2, और 3 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0, तो उसको मैं ऊपर लिखता हूँ 3 कोसेंट। फिर देखो आगे यही फॉर्मेट होगा 3 कोसेंट रिमाइंडर 1, तो 3 कोसेंट रिमाइंडर 1, 3 कोसेंट रिमाइंडर 2, तो 3 कोसेंट रिमाइंडर, हर बार देखो अब यही 3 कोसेंट रिमाइंडर 0, 3 कोसेंट रिमाइंडर 1, 3 कोसेंट रिमाइंडर 2, 3 कोसेंट 0, यही 3 फॉर्मेट बनेगा। यहां पे ये 2 फॉर्मेट बन रहा था 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1, ये 2 फॉर्मेट यहां पे बन रहा था, ये 3 फॉर्मेट यहां पे बन रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट्स हैं, ये फॉर्मेट एक्चुअली क्या चीज है, ये फॉर्मेट क्या दिखा रहा है? ये फॉर्मेट तुमको दिखा रहा है कि इन सारे फॉर्मेट से, ठीक है, हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं इन्हीं सारे फॉर्मेट से। तुमने क्या देखा कि हर बार तो यही फॉर्मेट आ रहा है, हर बार यही फॉर्मेट आ रहा है। गौर से देखो, तुमको रिपीटेशन मिलेगा। देखो रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 1 2 0, रिमाइंडर 1 2 0, रिमाइंडर 1 2 0, फिर रिमाइंडर 1, फिर आगे 2 0, यही 0 1 2 0 1 2 करके रिमाइंडर रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 का फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट किस चीज का है? ये सारे, ठीक है, ये सारे इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। ये 2q प्लस 1 2q और 2q का फॉर्मेट क्या? ये भी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 2q और 2q प्लस 1 से हमने 1 2 3 4 5 10 तक को इसी फॉर्मेट में लिखा है। फिर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 से ही ये सारे फॉर्मेट लिखे गए। तो ये जो फॉर्मेट्स है, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट। तो कोई तुमसे पूछे कि पॉजिटिव इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मैं कहूंगा कि या तो आप 2q या 2q प्लस 1 कर लो, या फिर 2q या फिर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 लिख दो। अगर 4 से डिवाइड करना हो तो क्या फॉर्मेट बनेगा पता है तुमको? 4q प्लस 0 बनेगा, 4q प्लस 1 बनेगा, 4q प्लस 2 बनेगा और 4q प्लस 3 बनेगा। ये 4 फॉर्मेट, इसी 4 फॉर्मेट से सारे पॉजिटिव इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहां भी क्या करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर को। तो ये जो फॉर्मेट्स है ना, ये फॉर्मेट्स पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है। अब ये बात आती है कि सर ये 5q और 3q वाले को इवन ऑड क्यों नहीं बताएंगे? अब तुम गौर से देखो 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का फॉर्मेट है ना ये, और यहां पे क्या है? 1 है, तो ये ऑड है। अच्छा 3q प्लस 1 का फॉर्मेट है ना ये, देखो तो है ना 3q प्लस 1 का फॉर्मेट, लेकिन ये तो इवन है। भाई बात तो बदल गया, ये 3q प्लस 1 का फॉर्मेट कभी इवन को शो करता है और कभी ऑड को शो करता है, ये अपने बात पे है ही नहीं। 3q प्लस 1 ये ऑड है, 3q प्लस 1 इवन है। फिर देखो 3q प्लस 1 क्या है? ऑड है, और 3q प्लस 1 क्या है? इवन है। भैया ये तो बात गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि 3 में से मैं 2 कॉमन ले नहीं सकता था, तो मैं बता नहीं पाया, और एग्जैक्टली यही बात है। इस तरह से 5q वाले में भी यही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हम तभी दिखा पाएंगे जब यहां पे, अब यहां पे जैसे समझो बात को, जैसे 4q प्लस 2 वाला फॉर्मेट है, ये इवन होगा, 4q वाला फॉर्मेट भी इवन होगा, 4q प्लस 1 वाला फॉर्मेट ऑड होगा, क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 1 बच रहा है। 3 है तो 3 मैंने अभी बताया तुमको, यहां पे देखो अभी मैंने क्या शो किया था, ये ऑड होगा, ये ऑड का फॉर्मेट है ना, ये ऑड का फॉर्मेट है। बात समझ में आ रही है? यही था यूक्लिड डिफरेंस लेमा, और कुछ नहीं है इसमें अब खास बात, ठीक है। एक पेज पे इवन ऑड मैंने लिखा हुआ था, लेकिन वो मैंने बता दिया तुमको, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, अब एल्गोरिथम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। इन सारे कंसेप्ट को एक बार लिख लेना नोटबुक पे, ठीक है। हमेशा देखो, एक बात जो मैं बता रहा हूं ना, इस बात को यार तुम मान लो, आज ही मान, बाद में मानना ही पड़ेगा, तो आज मान लो कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं उसको तुम कम से कम प्लीज एक बार नोटबुक पे लिख लो। मेरा वीडियो देखो, साथ में तुम भी उसको लिख लो, या फिर वीडियो देखने के बाद लिखो। तो तुम जब खुद से लिखोगे ना, तो तुमको लगेगा कि यार मैंने लिखा है, सर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहो, ठीक है। सच बताओ तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहो। मैंने तुमको बता दिया, तुम समझोगे सर ने बस मेरा हेल्प किया है, मेरे को सारा काम खुद ही करना है, ठीक है। तो यहां पे डिवीजन लेमा का पूरा कंसेप्ट मेरे भाई क्लियर हो गया है, ठीक है। 20 मिनट कंसेप्ट है, चलो कोई नहीं। और इसके आगे फिर एल्गोरिथम पढ़ेंगे, वो तो छोटा सा कंसेप्ट है। अब आगे वाले जो भी कंसेप्ट है वो छोटे छोटे कंसेप्ट है, तो वो क्लियर कर लेंगे।
बाकी वीडियोस भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुक आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। यार वीडियो को दबा के शेयर करो यार, इतना मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं और तुम एक शेयर करने में पीछे हट जाते हो, ठीक है। अपने सब्सक्राइबर्स कितने कम है तुम देख रहे हो ना, तो सब्सक्राइबर कौन बढ़ाएगा भाई, तुम ही बढ़ाओगे, ठीक है। मैं कुछ एडवर्टाइज वगैरह तो करता नहीं हूं, तो मेरे एडवर्टाइजर तुम ही हो। अगर अच्छा लगा हो शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।